कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। आणि दुनिया में जो भी आया सब जाए, कोई सटे अमर नहीं रहो। विधाता माता जने जन्म देवे वना आंकड़ा पहली ज लिखे गयो अणिदन जन्मी अणिदन मारी। एक डोकरी मां जनारी उम्र ही 72 साल, डोकरी मारे पूरो परिवार बेटा बेटी पोता पोती सब, मगर विधाता माता मनी डोकरी मारा आंकड़ा दे गया 72 साल में अनि मौत लिखी लिखी। यमराज ने क्यों रवाना हो जाओ, माताजी को लेकर आओ, माताजी को लेकर आओ। यमरादूत रवाना वेवा लगा, ठाकुर जी को रुको, डोकरी माने लेवाने मने जावा दो। यमरादूत क्यों भगवान क्यों हमेशा हम जाते, आज आप क्यों रिपीट कम। ठाकुर जी बोलिया गए आणि जिंदगी भर मारा गुण गाया डोकरी में, मारा भजन कीधा, मारो प्रेम कीधो, मने जावा दो। मैं सही कह रहा हूं, लिख लेना, ये लेरुदास का पर्सनल मेरे विचार है। अभी घड़ी में बज रहे 2, 12 बजे तक जो सत्संग में बैठता है ना, 12 बजे तक वो लोग जो 12 बजे तक बैठते हैं वो भगवान से प्यार करते हैं, भगवान से, इसलिए वो 12 बजे तक बैठते हैं। मगर 12 बजे के बाद जो सत्संग में बैठता है, मेरे हिसाब से भगवान उन लोगों से प्यार करता है जो 12 बजे के बाद बैठता है। भगवान करते हैं, वो लोग भगवान से करते थे, मगर भगवान आप लोगों से करते हैं, इसलिए 2 बजे तक बैठे हो। अब देखना साहब, वैकुंठाधिपति, लक्ष्मीपति, गरुड़ाधिपति, कमलाधिपति, साक्षात ठाकुर जी द्वारिकाधीश बाबा श्याम धरती पे आया और डोकरी माने क्यों माता जी लो उठो, आप स्वर्ग हूं लेवाने आयो। डोकरी में भगवान ने देखी खुश हो गया, भगवान मने लेवाने आया क्यों, चालो आप समय पूरो, अबे आप मरवारो टाइम दे गयो, आपने मुंह वैकुंठ हूं लेवाने आयो। डोकरी में खुश होगी, मगर अचानक डोकरी में पाची टेंशन में आएगी। भगवान के डोकरी में कही दियो मरवा दरपी क्या गई, मुंडो क्यों उतरियो। डोकरी में क्यों भगवान था मने लेवाने आया, लेन जाओ, मगर मरवारा पहली मारी एक इच्छा पूरी कर दो, मारी आत्मा सुकून पाए। भगवान क्यों आप धन चाहे तो धन मांगो, महल चाहे तो महल मांगो, राज चाहे तो राज बोलो, कहीं चाहे। डोकरी में क्यों भगवान राजपाट महल मालिया कहीं नहीं चाहिए, मरवारा पहली मारी एक इच्छा है, मैंने 5 मिनट दे दो, बस खाली 5 मिनट, उसके बाद ले जाना। भगवान बोले डोकरी में 72 साल कम पड़िया गई, 5 मिनट में कहीं करो। तो सुनिएगा साहब, आज 10 साल हो गए मैं इस भजन को हर जगह गाता हूं। क्यों गाता हूं इसका कारण बताऊंगा आपको अंत में। आप खुद बोलोगे कि नहीं ये बंदा जो गा रहा है आज के युग में बहुत आवश्यकता, सुनना। और डोकरी मां हूती लगी पीलंग पे, और भगवान ने बोलिया हे भगवान मने 5 मिनट दीजो, कना वैसे 1-1 मिनट सुनना। वो बोली हो बुलावो आयो राम को, हो बुलावो आयो राम को, हो संतो सूरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। संतो सूरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। संतो सूरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। भगवान बोले डोकरी में बोलो, मरवरा पहली 5 मिनट करना वैसे सुनना ध्यान से। डोकरी में बोली प्रभु 1 मिनट प्रभु माने देवो, पहलो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटा से बात। हे भगवान मरवारा पहलो मिनट मारा दो ही बेटा ने बुलाओ, मारे बात करनी। दो ही बेटा ने बुलाया, मां बोली बेटा मुंह मरवा वाली हूं,
मगर मरवारा पहली मारी एक बात सुन जो, देखिए माँ क्या सीख देती है अपने बेटों को। हे बेटा, अलमारी में पैसा बढ़िया हो, अलमारी में पैसा बढ़िया। ए बेटा, जो अलमारी में पैसा पड़िया, मारा मरवारा बात दोई भाई भाई लड़ा जो मती, हाँ लड़ाओला तो आत्मा दुखेला कि मारा बेटा धन दौलत रा वैसे लड़ी रहा, बड़ा पैसा रो कई कर जो। माँ क्या कहती है कि अलमारी में जो पैसा पड़िया, अरे भाई भाई लीजो प्रेम सु बाटे, बुलाओ आयो राम रो। अलमारी में गहना पड़िया, भाई भाई लीजो प्रेम सु बाटे, लड़ाओ मती मरा लाले, बुलाओ आयो राम रो। डोकरी में बोली बेटा, धन दौलत पैसा पड़िया लड़जो मती, प्यारा वैसे लड़जो मती, था दो ही जना प्रेम बांट लीजो। मगर आज ना जमाना में भाई भाई कहीं कर रहा, एक भाई रे अगर जमीन थोड़ी ज्यादा है तो वो मर्डर करवाई दे। एक भाई रे दुकान एक ज्यादा है तो वो भाई वो उन्हें सुपरियर देवे, उन्हें हाथ पर तोड़ावरी करे। एक भाई दूजा भाई ने काटी रो आज रा जमाना में। याद रखना मेरी बात, बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो, बैठना रूख में चाहे केर हो, और खाना माँ के हाथ का चाहे जेर हो, चाहे जेर हो। जीवन में बातें याद रखना। जनी घर में भाई भाई आपस में लड़े बटे लोग इन पंचायत क्या करे, ध्यान रखो। जनी घर में भाई भाई लड़े और जनी घर में भायारी एकता में, वनी घर में कहीं औकात नहीं आंख उठाई देखी ले। भाई का मतलब क्या होता है? आज का जमाना में जमीन लड़े। जनी घर में भायारो एको वे, वनी घर में कहीं औकात नहीं आंख उठाई देखी ले। जमीनों के लिए लड़ने वाले भाई अगर यहाँ कोई बैठे हैं तो मेरी बात सुनना। जब हम नहीं पैदा हुए थे ना, तब भी ये जमीन यही थी, हम चले जाएंगे तब भी यही रहेगी। क्योंकि साहब वे कटे गया बलवान 3 बार धरती तोलनिया, जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई सामने बोलनिया। भाई क्या होता है मैं बताता हूं। अगर भाई भाई लड़ते हो ना, एक गांव में एक कूड़ा में लुगाया पानी लेवा जावे, ध्यान से सुनना भाई क्या होता है। कूड़ा में पानी लेवाने जावे, लुगाया बाल्टी नाके, ऑटोमेटिक बाल्टी कूड़ा में और रस्सी ऊपर है। फिर दूसरी लुगाई जावे, फिर बाल्टी नाके, ऑटोमेटिक कूड़ा में, फिर रस्सी ऊपर है, फिर बाल्टी कूड़ा में, रस्सी ऊपर है। गांवरी सब लुगाया परेशान करनी, कूड़ा में ऑटोमेटिक बाल्टियां क्यों खली रही। पूरा गांव इकट्ठा हो कि इस कुएं में जो उतरेगा उसको 5 लाख रुपए इनाम देंगे। एक छोरो तैयार हो, मैं उतरूंगा, मगर मेरी शर्त है, मुझे 5 लाख नहीं चाहिए। मेरी एक शर्त है कि जब आप मुझे रस्सी से इस कुएं में उतारो और वापस मुझे ऊपर खींचो, तब मेरा भाई अगर रस्सी पकड़ेगा तो मैं बिना पैसे उतरूंगा। गांव वाला क्यों थारो भाई तो थारो 10 साल बोले भी नहीं है, बड़ी छोरे क्यों नहीं, आप मनाओ, लेकिन मेरी शर्त ये रस्सी पकड़ने में मेरा भाई होना चाहिए। अब देखना भाई क्या होता है, बताता हूं मैं आपको। पूरा गांव बड़ी भाई को क्यों यार थारो भाई ने कूड़ा में उतरवाने तैयार है, खाली थने रस्सी पकड़नी है, मां खींची लेवा थारा भाई ने। बड़ी को ठीक है चलो। पूरा गांव एकत्रित हुआ, रस्सी रस्सी वो लड़का कुएं में गया, चारों तरफ बाल्टियां पड़ी। उसने इधर देखा, सामने एक बंदर बैठा। उसने सोचा कि इस बंदर ने करामात करी। उसने जेब में हाथ डाला, एक गुड़ निकाला गोड़, और वनी वांदरा ने खवाई, माथा पे हाथ घुमाई, और वनी छोरे वांदरा ने खांदा पे बेवाई और रस्सी पकड़ी, आवाज लगाई, गांव वाला अब रस्सी खींचो। मेटर सुलट गया। अब गांव वाला रस्सी खींचवा लगा। लारे मनो भाई भी हो जो नहीं बोल तो 10 साल हो। खींचवा लगा। जुई वो ऊपर आयो,
और वही छोरारो मुंडो गाम वाला ने नजरे नहीं आयो और वांदरारो मुंडो गाम वाला ने नजर आयो। वांदरारो मुंडो देखिन गाम वाला तो रस्सी छोड़ीन भागा, भूत 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 सब भाग गए, मगर उसके भाई ने वो रस्सी नहीं छोड़ी, वो अकेला खींचता गया, अकेला खींचता गया। उसने अकेले ने अपने भाई को बाहर निकाला। तब उस लड़के ने कहा, गांव वालों, मुझे पता था कि आपके ऊपर मुसीबत आएगी, आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैंने इसीलिए मेरे भाई को बुलाया, क्योंकि मुझे यह भी पता था मेरा भाई चाहे कैसा भी है मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने मेरे भाई को बुलाया। भाई कशो भी है, आप देख जो, आप नहीं बोलते है और मार्केट में अगर लड़ाई देगी तो आप भाई कशो भी है, वो इनके ये देखो हमारा भाई ने हाथ लगा, वो खून होता है साहब। जमीनों के लिए मत लड़ाओ, दुकानों के लिए मत लड़ाओ, जेवरों के लिए मत लड़ाओ। लड़ाना है तो माँ बाप की सेवा के लिए लड़ाओ। भाई साहब, मम्मी पापा की सेवा मुंह करूं नहीं यार, मन्ने करवा दे नहीं मुंह करूं, दुनिया के वाह यार कई हपूत पैदा दिया, माँ बाप की सेवा वास्ते लड़ रहा। बाकी दुनिया है ना, आपको एक सेकंड में बोल देगी शांति रख, भाई भाई आपस में लड़ते हो। भगवान बोले डोकरी मां 1 मिनट खत्म, 4 मिनट बंचा, दूसरा मिनट बोलो किसके लिए मरने वाले हो? सुनना दूसरा मिनट, दूजो मिनट प्रभु माने देवो, दूजो मिनट प्रभु माने देवो, दूजो मिनट प्रभु माने देवो, करू विंदड़िया से बात। मिनट प्रभु माने देवो, करू विंदड़िया से बात। ए भगवान, तू जो मिनट मारी लाडिया ने बुलाओ, हाउजी दई विंदने ने बोलीन कई केरा मरवारा पेली, ध्यान से सुनना। एक हाउजी विंदने ने कई हीक देवे मरवारा पेली, हे विंदनिया मैं तो घर ने बांधने राख्यो हो, मैं तो घर ने बांधने राख्यो। ए मारी विंदनिया, मैं तो परिवार ने बांधीन राख्यो, बोईतर साल दे गया, बिखरवा नहीं दीधा, मगर मारा मरवरा बाद, हे मारी लाडिया आगे संभालो, आगे संभालो, परिवार बुलावो आयो राम रो। मैं तो घर ने बांधने राख्यो, आगे संभालो, परिवार बुलावो आयो राम रो। हो बाकी सब सपने होते अपने तो अपने होते, अपने तो अपने होते हैं। साहब, हर घर को स्वर्ग बनाती है घर की औरत, हर घर को नर्क बनाती है घर की औरत। अगर लुगायर मन में फर्क आई जावे तो परिवार में 1 सेकंड में दीवार खड़ी हुई जावे और फिर कोई मतलब नहीं। आपके पास अरबों खरबों है और परिवार में आपके एकता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। परिवार आहा, लोग केवल सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, शनिवार और रविवार ने ये सब हाथ वार बताया, मगर हाथ वारों ऊपरे एक वार है जने दुनिया केवे परिवार। मगर आज ना जमाना में लोग होशियार, आज ना जमाना में लोग होशियार है, बहुत अच्छी बात है, मगर आज ना जमाना में लोग डोड होशियार है, डोड होशियार करने के। ओ मेरे पास बहुत पैसा है, कैसा माँ बाप, बहुत पैसा है, कौन सा भाई, बहुत पैसा है, कैसी बहना, बहुत पैसा है, मेरे पास सरकारी नौकरी है, कौन सा परिवार। वे डोड होशियार लोग घर में कहीं भी काम पड़े 1-1 करोड़ का टेंट लगवावे, 1-1 करोड़ का, और बहाने पर्दो लगावे, बहाने पर्दो लगावे और बड़ी पर्दा पे लिखे फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। अरे डोड होशियार, कैसा परिवार, थारा 1.5 करोड़ का टेंट नीचे थारा माँ बाप नहीं है,
थारा 1.5 करोड़ टेंट नीचे थारा भाई बंद नहीं है, थारा 1.5 करोड़ नीचे थारी बेना नहीं है। बहाने वाली पर्दा पे लिख, एकल खोरिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। कशा परिवार? रिपाऊ परिवार नीवे, नौकरियों परिवार नीवे, ये नाम परिवार नीवे। परिवार तो हमें वे, माँ बाप भाई भोजे देवर जेठ काका मोटा बापू सब एक लाड़े बेन आनंद आवे साहब। पचे 1.5 करोड़ का टेंट की जरूरत नहीं है, झाजम पे बेजा जो लोग के वाया कई एकता है। इसलिए जीवन में याद रखना, आप कितने भी महान बन जाओ, परिवार से अलग हो आपकी कदर नहीं है। भगवान के डोकरी मां 2 मिनट खत्म, 3 मिनट वंचा मरवा वाला हो, तीसरा मिनट पे डोकरी मारी आंख में आंसू आयो और डोकरी मां रोती लगी, बोली भगवान तीजो मिनट प्रभु माने देवो, हरे तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता से बात। तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता सेवा, करूं पोता सेवा। ए भगवान मारा पोता ने भी बुलाई दो, मरवा वाली हूं। दादी माँ पोता ने बुलायो, खोला में बिठायो, माता में हाथ घुमाई, दादी माँ पोता ने कई कीरा, ए मारा पोता। दादी माँ तो सुरगा चाली हो, दादी माँ तो सुरगा चली। ए मारा पोता मु तो मरवा वाली हूं, मगर मारा मरवारा बात मने खाली एक चिंता है कि पछे कूण करेला, पछे कूण करेला, थारा लाड बुलावो आयो राम रो। दादी माँ तो सुरगा चली, पछकुनी करेला, थारा लाड बुलावो आयो राम रो। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ता पत्ता डाली डाली सींचे बागवा बागवा रघु है बागवा। साहब एक माँ अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किसको करती पता है? पोते से। क्यों? क्योंकि मूल ही ज्यादा ब्याज बढ़िया लगे, मूल से ज्यादा ब्याज अच्छा लगता है। मगर आजकल पोता पोती विषय नहीं है। कॉलेज बढ़वा वाला नहीं क्या, जींस पैंट वाला नहीं क्या, स्कूटर चलावे, फोन चलावे, जो घर में दाना फुडारी कदर बिल्कुल नहीं करे। दादाजी बुलावे, ए बेटा एक मिनट मंदिर ले चाल दर्शन करवा, आपको पता नहीं पड़ता है मैं ताश खेल रहा हूँ। पोती ने क्यों? दादी माँ, ए बेटी मारा पग दबाई दे घना दुखी रहा, आपको पता नहीं पड़ता मैं इंस्टाग्राम पे रील बना रही हूँ। सही कह रहा हूँ, ये हंसने की बात बहुत, सोचने की बात बहुत। जनी घर में बुजुर्गारो सम्मान नहीं है, था भली डबल डिग्री करो, दूल्हा बढ़िया। जनी घर में दाना फुडारी कदर नहीं है, था कतरा भी रूपाड़ा हो, कतरा भी बड़ा मॉडल हो, दूल्हा बढ़िया। और फिर भी थाने घमंड है, नहीं साहब हम तो जवान है। तो लेरुदास की एक बात याद रखना, निकला एक मुसाफिर अपने घर से, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ झाड़ियां दूसरी तरफ शमशान थे, चलते चलते ठोकर लगी, एक हड्डी के ये बयान थे, संभल कर चल ए जाने वाले, हम भी तो कभी इंसान थे, हम भी तो कभी इंसान। साहब दाना बूढ़ा नसीब वाला न मिले, नहीं बोले बना पहली दादाजी ने, दादाजी लाओ ने मंदिर चला, दादी माँ ले चल पग दबाई दो। और फिर देखो उनके कालजे में क्या आशीर्वाद निकलता है। जीवन में कोई कमी नहीं होगी साहब, अपने घर पे बुजुर्गों का सम्मान करना। भगवान की डोकरी माँ 3 मिनट खत्म, 2 मिनट बच्चा, चौथा मिनट किसके लिए? सुनना, आज के युग की आवश्यकता बता रहा हूं। बड़ी डोकरी माँ प्रभु ने क्यों? प्रभु चौथो मिनट प्रभु माने देवो, चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात। उंगली पे
सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा देना। बाबा मैं तेरे बल का टुकड़ा हूँ, तेरे दिल का दहलीज ऊंची है पार करा देना। चौथा मैं बेटी के लिए आया था। बेटी बेटी ओस के बूंद सी होती है बेटियां, प्यार नहीं मिले तो रोती है बेटियां। ओस के बूंद सी होती है बेटियां, प्यार नहीं मिले तो रोती है बेटियां। ये बेटे तो सिर्फ एक कुल को रोशन करते हैं साहब, मगर दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां। दो दो कुलों को रोशन। बेटियों की इज्जत करो। मगर मैंने कहा ना, आज के जमाने में लोग होशियार नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, डोड होशियार जो डिलीवरी पर सोनोग्राफिया करवाते हैं जाके डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब इसके अंदर बेटी है तो उसको मार दो, ये हमारा कमाया खाएगी। कितने मूर्ख लोग होते हैं जो बेटियों को मरवाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारा कमाया खाएगी। नहीं, आपने अगर एक बेटी है, दो है, 5 है, 7 बेटी भी है ना, तो वो उनका कर्म वो लेके आती है। बेटियों को पेट में मत मरवाओ साहब, वो बेटी ही होती है साहब। बेटी जो पापा काम पे जाते हैं ना तो टिफिन लेके आती है। पापा का सर दर्द होता है ना तो बोलती है पापा मैं सर दबाता हूँ। वो बेटी होती है जो ससुराल जाने के बाद दिन में 5 फोन करती है। वो बेटी होती है जो हर बार आपकी फिक्र करती है। उन बेटियों को मत मरवाओ साहब, वो बेटी आपका कमाया नहीं खाती है। बेटी लेने आवे है, बेटी लेने आवे, खुद रो भाग मत मारो बने कोख में। बेटी लेने आवे, खुद रो भाग मत मारो बने कोख में। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है। बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती। साहब बेटियां किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां ससुराल चली गई, दोनों बेटे काम पर चले गए, आपकी तबीयत खराब हो गई। आप खुद नहीं करना, बेटों को भी फोन करना और बेटियों को भी फोन करना। मेरे हिसाब से बस स्टैंड छोड़कर बेटे नहीं आएंगे, उससे पहले ससुराल छोड़ के बेटे आपके पास आएगी। मम्मी जी क्या हुआ, पापा क्या हुआ, मुझे बताओ। साहब बेटी पैदा होती है, बेटा एक भाग्य से पैदा होता है, एक भाग्य होता है, भाग्य से बेटा पैदा होता है। मगर लहरूदास का ये मानना है 100 भाग्य होते हैं ना तब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है। साहब उन बेटियों को बचाना। बेटी बची तो कल है, बेटी नहीं बची तो कुछ नहीं बचेगा। भगवान ने कहा बेटी से क्या बात करनी है, सुनना माँ क्या बात करती है। आहा कलेजा निकाल दिया। उसने कहा प्रभु चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से। ए बेटी मैं मरने वाली हूं मगर मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। कौन सी? बेटी को माँ बोली कि बेटी मायरारी मन में रहेगी हो, मायरारी मन में रहेगी। ए बेटी मरवरा पेली थारो मयूरो देखीन जाती तो मारो काल जो ठंडो भी तो पर कई बात नहीं। हे बेटी चिंता मत कर, ये जामण जाया, ये जामण जाया बरसी थारो भात बुलावो आयो राम रो। मायरारी मन में रहेगी, जामण जाया बरसी थारा भात रोवे मतिए मारी लाले, हीरो भरेला थारो भात बुलावो आयो राम रो।
बेटे हैं, जितने भाई बेटे हैं, लहरूदास की एक रिक्वेस्ट है, आपके घर में बहनें हैं, बहनों को सादे दिन कुछ मत देना, राखी के दिन भी बहन को कुछ मत देना। बहन का दिल बहुत बड़ा होता है, माफ कर देगी, एक दिन में मान जाएगी, मगर इस दुनिया की हर बहन अपने भाई का इंतजार उस समय करती है साहब, जिस समय उसके बेटे बेटी का ब्याह होता है, मायरे का समय होता है। आपके पास पैसे नहीं है, बहनों को पैसा मत देना, सोना चांदी नहीं है मत देना, बस मायरे के समय अपनी बहन को एक चुंदड़ी उड़ा करके आ जाना, वो जिंदगी भर आपके गुण गाएगी, जिंदगी भर। मारो बीरो आयो चुंदड़ी लायो, और वह चुंदड़ी भी नहीं ले जाओ ना तो बेन रोता लगा गावेला, बीरा क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। वो थारी रोवे चामण जाई, थारी रोवे चामण जाई, मायरो लाजे रे, देगो आजे रे, मायरो लाजे रे, देगो आजे रे। ओ बीरा रे, वीरा रे, वीरा रे, वीरा रे, ये बिना आसूड़ा ढलकावे, बिना आसूड़ा ढलकावे, चुंदड़ी लाजे रे। साहब बहुत जने रोने लग गए क्योंकि भाई याद आ गया, और रोना कब आता है, जब फीलिंग्स दिल से उठती है। किसी को कहे ले तेरे को 10 लाख रुपए देता हूं, खड़ा खड़ा रो, पैसों से रोना नहीं आएगा, भाई बहन माँ बाप सब याद आता तब रोना आता है। भगवान ने बोला माँ 4 मिनट खत्म, 5वां मिनट किसके लिए बोलो ना, मरने वाले हो। सुनना साहब, एक औरत का दिल कितना अमीर होता है, एक लुगैरो मन कतरो मोटो में जो हम जो 5वां मिनट में कई मांगियो मरवारा पेली, हे भगवान 5वो मिनट प्रभु माने देवो, अंतिम मिनट प्रभु माने देवो, मुकरू घरवाला सेवा, मुकरू पति सेवा। ए भगवान लास्ट मिनट मेरे पति को बुलाओ, भाई लुगे अपना पति ने बुलाया, हे पति देव, जिंदगी भर जो जो मैंने इच्छाएं मांगी आपने पूरी कर दी, मरने से पहले एक इच्छा और पूरी कर दो। एक लुगई पति को कई मांगे मरवारा पेली, हे पति देव कंकु मेहंदी, कंकु मेहंदी थोड़ा चावल लेने, एक बार जाता जाता मोत्यासु भर दो, मारी मांग है बुलावो आयो राम रो, थोड़ो सो सिंदूर लेने, मोत्यासु भर दो, मारी मांग है बुलावो आयो राम रो। साजन ओ साजन भर दो मांग भर दो, साजन ओ साजन। साहब लहरूदास ये भजन क्यों गाता है और इतना लेट क्यों गाता है, इसका कारण अब सुनो आप। माँ के पेट में बेटा आता है, सुनना, माँ के पेट में बेटा आता है, वो लात मारता है, माँ राजी होती है, लुगाया बात करे देख मारो बेटो लात मार रो, वो दुनिया में आवे माँ राजी वेवे, वो मोटो वेवे मनी विंदनी आवे माँ राजी वेवे। मगर आज जमाना में 50-60% छोरा ऐसा है, ऐसा कपूत है जो जुई विंदनी आवे और माँ बाप ने छोड़ी अलग, माँ बाप को छोड़ने के बाद अलग हो जाते हैं, तब वो माँ खून के आंसू रोती है साहब। तब वो माँ जब रोती है ना, तब लहरूदास गाता है, उस माँ को मत रुलाना साहब, इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी शीतल है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ,
शब्द आते ही बहुत जने रोते हैं, और क्यों रोते हैं इसका कारण सुना। माँ बच्चों की जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी शीतल है तो कितनी निर्मल है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ मेरी नहीं माँ, चली गई माँ, ओ झमकू माँ। पीड़ा है साहब, मेरी माँ नहीं है मुझे पता है, मगर आज के युग में जो बेटे हैं गलतियां करते हैं, माँ होते हुए भी लुगाई के चक्कर में अलग हो रहे हैं। मत करना जीवन में ऐसी गलती साहब। आप माँ क्या होती है मैं बताता हूँ। आदमी दिन भर काम पे जाता है, दिन भर टेंशन में रहता है, शाम को घर पे आता है ना तो बाप पूछता है बेटा कितना कमाया, पत्नी पूछती है कितना बचाया, बेटे बेटी पूछते हैं पापा हमारे लिए क्या लाए, मगर एक माँ बोलती है बेटा खाना खाया कि नहीं ये बता, तूने रोटी खाई कि नहीं ये बता। वो माँ होती है साहब। आप मातो दुखी लो जोरदार, आपने टेबलेट ली फर्क नहीं पड़े, मेरा वादा रहा माँ की गोद में सर रख के सो जाना, वो उंगलियां घुमाएगी आपका 5 मिनट में सर उतर जाएगा। वो माँ होती है साहब, वो माँ होती है जो खाना प्रेम से खिलाती है। 5 स्टार होटल में जितना स्वाद नहीं होता है उतना माँ के हाथ में होता है। उस माँ को कभी मत रुलाना। क्यों? क्योंकि ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में माँ को रुलाते हैं। सोच कर देखना साहब, जो माँ बाप से अलग रहते हैं, अलग रहने के बाद आप पैदल पैदल हरिद्वार में गंगा में गोते खाते हो, अलग रहने के बाद पैदल पैदल रामदेवरा जाते हो, माँ बाप को छोड़ने के बाद दिन भर भूखे रह के उपवास करते हो। नहीं, कोई व्रत रखता है, कोई व्रत रखता है, कोई उपवास रखता है, लेकिन भगवान उसी का स्वीकार करता है जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है साहब, जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है। सही कह रहा हूं, दुनिया में जिसके घर पे माँ बाप खुश है वो स्वर्ग है। जिसके घर में माँ बाप राजी राजी मिलते हैं, समझ लेना खाटू श्याम आपके ऊपर वैसे ही राजी हो जाएगा। और उनको रुलाना है तो सोच लेना जीवन भर आपको पीड़ा सहनी है। और फिर भी लोगों के मन में वहम है नहीं साहब, मैं तो मेरी लुगाई के चक्कर में मेरे माँ बाप को छोड़ूंगा इस। और आजकल बेटे को, मेरे बेटे को मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, सोने की थाली में खिलाऊंगा, कनाडा भेजूंगा, ये मेरी सेवा करेगा। वहम में मत रहना। जो आज अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है, आप छोरा ने बोले था कतरा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, कतरा भी शहर में पढ़ा जाओ, समय आया वो छोरो थाने लाख दिन बहाने निकाले और नहीं समझ में आवे तुम्हारी एक बात सुनो। कोई अलग रहता तो प्रेम से सुनना। एक विंदनी हाउजी ने क्यों, ओ हाउजी आज मैं रोटियां नहीं बनाई रू, आज मैं हमारी सहेली रे घरे जाई किट्टी पार्टी करवा, आप मंदिर पे भंडारो चली लो, जाओ जिम्मे आओ। हाउजी बोलिया बेटा मारे गोडाउन चालने नहीं आवे, घर बाने नहीं निकलू, 1 किलोमीटर दूर मंदिर है बेटा, 2 रोटी बनी दे। विंदनी क्यों कही दिनों नहीं कोई खाना नहीं बनेगा, जाओ भंडारा जिम के आओ, मैं तो जा रही हूँ मेरी सहेली के घर। सुनना, अलग रहने वाले ध्यान से सुनना, हो सकता है इस लाइन को सुनकर सुबह माँ बाप के पास चले जाओ। विंदनी हाउजी ने क्यों कि सासू माँ आज कोई खाना नहीं बनेगा, भंडारा जिम के आओ, पैदल पैदल, भले 80 साल के हो गए तो क्या हो गया, जाओ धीरे धीरे, मैं तो जा रही हूँ मेरे घर सहेली के घर।
अपने घर वालों को इशारा किया, चलो उठो मुझे छोड़ के आओ। उसने लगाई मोटरसाइकिल की किक, पीछे बैठी वो मैडम और आगे 5 साल का लड़का बैठा। थोड़े से दूर गए और 5 साल का छोरे लारे घूमिन क्यों मम्मी, हाँ बेटा, क्यों मम्मी मैं बड़ा होकर अगर मेरा मकान बनवाऊंगा तो मंदिर के पास में बनवाऊंगा, टच में मंदिर का बड़े मकान बनवाऊंगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा क्यों? सुनना, 5 साल के बेटे ने कहा। 5 साल ने छोरे के मम्मी बड़ो था, दादी माँ ने कही लाया मंदिर पे भंडारो चाली रो जैन जी में। जो दादी माँ बेचारी बूढ़ी हो गई, घुटने दर्द करते हैं, पैर दर्द करते हैं, इतना दूर चल के जाएगी, कितनी तकलीफ पाएगी। मैं मम्मी ये चाहता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊं, आप बूढ़े हो जाओ तो मेरा मकान मंदिर के पास होगा, तो निकलते ही भंडारा तैयार, आपको कम तकलीफ पड़ेगी, जीवना तो जाने साहब। ये कड़वी बातें, और सच कह रहा हूँ इतनी कड़वी बातें कोई नहीं बोलेगा। मुझे पता है इस भजन को सुनने के बाद 2% लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सेवा नहीं करी, वो अगले बार बोलेंगे नहीं यार लेरुदास ने नहीं बुलाना। जो भाई को काटता है वो बोलेगा नहीं लेरुदास को नहीं बुलाना। मगर फिर भी मैं कोई फिक्र नहीं करता हूँ, मैं गाता हूँ। मैं इसलिए गाता हूँ कि मुझे पता है कि हमारा नाम है सत्संगी, हम भजन गाते हैं, रात भर नाचते हैं ना साहब। अगर 2% लोगों के दिल में अगर माँ बाप का प्यार जग जाए, माँ बाप की सेवा हो जाएगा, तो खाटू श्याम बोलेगा बेटा ये आज बेगू वालों ने जो कार्यक्रम करवाया ये सफल हो गया, और तेरा गाना है यहाँ सफल हो गया। अगर 2 लोगों ने भी माँ बाप की सेवा करी। देखो आप, माँ बाप जिसके घर पे राजी है और माँ बाप का आशीर्वाद होता है तो क्या होता है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है मम्मी पापा, तेरा साथ है तू कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर जितने बैठे हो कम से कम 1000-2000 लोग बैठे, ईमानदारी से बताना किस किस के माँ बाप जिंदा है, हाथ उठाओ। जिनके माँ बाप घर में है नीचे करो। अब वो लोग हाथ उठाओ जो सुबह सुबह रोज माँ बाप के धोख लगते हैं, डेली रोज। बहुत बहुत धन्यवाद। यह दुनिया है, माँ बाप रे धोख लागवा में हरम आवे, और कोई मोटा नेताजी आई जावे तो आओ नेताजी खावा ने दे नेताजी था, और जना पैदा कीधा मना धोख लागवा में हरम आई। मोटा पैसा वाला आवे झुके और दुनिया फोड़ी कतरी, जीवता जीव माँ बाप ने धोख नहीं लागे। जुई माँ बाप मरे और बड़ी तस्वीर बनावे, तस्वीर बचेड़ा खावे, ओ मारा माँ बाप आप कने वेंडा बनाई रहा हो। आगे राज कोनी रे पोपा बैरो थारो लेखो लेवेला रही रही रो। सही कह रहा हूँ साहब, हम जवान हैं, खून गर्म होता है तब ये पता नहीं पड़ता है, मगर बुढ़ापे में पता पड़ता है। यार हमने भी सेवा करी होती, भाई की इज्जत करी होती, काश परिवार के ध्यान दिया होता। जीवन में याद रखना साहब, माँ बाप की सेवा हमेशा करते रहना, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना रखी थी, फिर भी बेधड़क निकल गया मेरे घर से मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे सर पर मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी, माँ बाप की दुआ जो रखी थी। आज से नियम बना लो, घर से निकलो माँ बाप ने थोक लाभ जो, और फिर देखना माँ बाप गुस्से में भी होंगे ना तो डायरेक्ट उसकी जा जीव तो रहे उसकी कभी बद्दुआ नहीं निकलती माँ बाप के मुंह से कभी। इसलिए माँ बाप आहा अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे। चलिए दूसरे थोक लगे ना लगे, आज मैं मंडल वालों से कहना चाहता हूँ, आप लोग माँ बाप के थोक लगोगे आज से? चलिए कौन कौन माँ बाप के थोक लगना शुरू करेगा आज से, बताओ। अरे वाह यार, पक्की बात। जो लगेगा वो हाथ उठाओ, माँ बाप के थोक लगना है, किसी और के नहीं, माँ बाप के। और एक साथ गाएंगे क्या? ओ खुशियों का दिन आया, जो माँ का वो पाया, खुशियों का दिन आया, जो माँ का वो पाया। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। क्या बात, इतनी देर दिया। बस एक पापा के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। मम्मी तो हर जगह याद आती है, मगर पापा आज जमाना में छोरा छोरी 8 नंबर जूता बेच जावे तो पिताजी ने कही कहवे था मारा वैसे कही की तो जिंदगी में
आपने हमारे लिए क्या किया? जब कोई बेटा अपने बाप को ये कह दे आपने हमारे लिए क्या किया, तो उसको डूब के मर जाना चाहिए। पिताजी अगर बड़ा कर दे बहुत बड़ी बात है। पिता क्या होता है? एक माँ कमर पे रखती है बेटे को, कमर पे नहीं चले, मगर एक पिता कहां रखता है पता? खांदा पे। क्यों? क्योंकि माँ ये चाहती है कि बेटा जहां तक मेरी नजर जाए तू भी देख, मगर एक बाप ये चाहता है बेटा जहां तक मेरी नजर नहीं जाए उससे भी आगे तू देख, मेरे से भी महान बन जा, तू मेरे से बड़ा बन जा। ये बाप चाहता है, इस दुनिया में कोई नहीं चाहता, सब काटने के लिए रहते हैं, मगर पिता चाहता है। उस पिता के सामने कभी आंखें उठाकर मत देखना, क्योंकि चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा हो मेरे पापा, पापा हो मेरे पापा, ओ संतों सुरगा सो आयो रे संदेश बुलावो आयो राम रो, ओ संतों सुरगा सो आयो रे संदेश बुलावो आयो राम रो, बुलावो आयो। अगर 2% लोग नाराज हो गए हैं तो माफ करना, अगर कोई नाराज होता है तो माफ करना। बस मैं तो यही कहूंगा कि माँ बाप की सेवा करना। एक बार अपने माँ बाप के लिए दोनों हाथ उठा दीजिए, एक बार अपने माँ बाप के लिए दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ खाइए। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी शीतल है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है मन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बोले माता पिता गुरुदेव की, बोल खाटू नरेश की।